नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 79 करने वाला। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन होता है। जैसे कि आज की क्लास में प्रीवियस पर आधारित 15 थीमेटिक प्रश्नों को शामिल किया। जैसे कि नवा क्वेश्चन आपका कह रहा है, उमेश राजेश का पिता है, राजेश रंजना का भाई है, रंजना संतोष की पत्नी, राजेश का संतोष से क्या संबंध होगा। यानी दोस्तों ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन के अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी, जीडी 2024 हो गया, एसएससी स्टेनो, सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम के अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और भी काफी सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम बस इतने ही चैप्टरों की बात करने वाले। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सहित और थ्योरी से बिल्कुल हर एक चीज़ आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मात्र क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपको हम नहीं समझाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद समझना पड़ेगा। कह रहा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से प्रातःकाल का संबंध भोर से दे रखा है, यानी कि प्रातःकाल और भोर का मतलब आपका तो ये सुबह होता है, एक तरीके से मोटी मोटी बातों में कहते हैं। तो सिर्फ इसी प्रकार से भाई यहाँ पे रात्रि है, यहाँ पे रात्रि का संबंध किससे होगा भाई? रात्रि के जैसे कोई अर्थ प्रकट करने वाले वर्ड से होगा, यानी कि गोधूल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉफी बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर करते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी और ए बी गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी का, कह रहा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से रोग का संबंध है यहाँ पे दोस्तों सफाई से, सेम इसी प्रकार से दुर्घटना का संबंध यहाँ पे क्या होगा? तो भाई जाहिर सी बात भाई, रोग जिस प्रकार से रोगों से बचने के लिए क्या करता है, सफाई करते हैं। सेम इसी प्रकार से दुर्घटना से बचने के लिए लोग क्या करेंगे भाई? दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग सावधानी रखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का जो हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल फास्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा कैसे सॉल्व होते हैं। यानी देखो BDFH से उसी प्रकार संबंधित है JLNP से, जिस प्रकार RTVX से संबंधित है डैश से। यानी दोस्तों क्या करना है, BDFH आपको देखना है, BDFH से जो भैया है वो JLNP किस प्रकार से बना है, JLNP किस प्रकार से बना है, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो आप पहले से तुलना पहले से करो। यानी देखो 20 यहाँ पे जे कैसे बनना, तो आप जानते हो, देखो बी की प्लस वाली दोस्तों 2 होती है, जे की प्लस वाली क्या होती है 10 होती है। यानी 2 से 10 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि बी से हमारा जे बनना है, तो क्या हो रहा है हमारा प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से डी है, तो भाई डी की प्लस हमारी 4 होती है, और एल की प्लस दोस्तों क्या होती है 12 हो रही है। 4 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, यानी कि प्लस का यहाँ पे भी क्या हो रहा है 8 हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, दूसरे से भी क्या हो रहा है प्लस 8 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से तीसरे से हमारा एफ है, यहाँ पे तीसरे से हमारा एन है। देखो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि पहले से तुलना पहले से कब करते हैं, दूसरे से तुलना दूसरे से कब करते हैं, और पहले से तुलना अंतिम लास्ट से कब करते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको कोडिंग के पार्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अभी आगे ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल से हम बता देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए किस प्रकार से हल हो रहा है। यहाँ पे एफ है, तो आपकी प्लस क्या होती है एन होती है, एन की प्लस क्या होती है दोस्तों 14 होती है। ठीक है, यानी कि 6 से क्या हो रहा है 14 आ रहा है। तो आपको भैया एफ से एन बनना प्लस का 8 बनकर 8 करके बनना। ठीक है, यहाँ पे एच होता है, एच की प्लस हमारी दोस्तों क्या होती है भाई, एच की प्लस हमारी 8 होती है, और पी की प्लस हमारी दोस्तों क्या होती है 16, यानी कि 8 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है। तो कहते भैया प्लस का 8 हो रहा है, यानी कि एच से पी बनना प्लस का 8 करके। हम प्लस वैल्यू क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिए एच से अगर आपको पी बनाना तो आप उंगली में रख करोगे, एच के बाद कहता है IJKLMNOP, आप उंगली में रख करोगे तो आपका काफी टाइम जाएगा और काफी मिस्टेक भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट प्लस वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और आपको पूरा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको किसका बनाना है, RTVX का बनाना है। यानी दोस्तों आर की प्लस वैल्यू में क्या करना है, हमें आर जोड़ना है। आर जोड़ना या तो करिए आप उंगलियों में प्लेस कर लीजिए। देखो आर में जैसे प्लेस करोगे तो क्या आएगा, तो आर के बाद आ जाए STUVWXYZ, यानी कि आर में जैसे प्लेस कर रहे हो तो हमारा क्या आ रहा है दोस्तों जेड आ रहा है। ठीक है, प्लेस करने पर हमारा क्या आएगा जेड आएगा। अब इसी प्रकार से भाई टी की क्या करो, टी में प्लेस कर दो, यानी कि टी की प्लेस 20 है, 20 में जैसे प्लेस करोगे तो काफी बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं दिक्कत ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाते। देखो टी की प्लेस हमारी 20 होगी, 20 में 8 जोड़ो तुम्हारा दोस्तों क्या होगा 28 होगा। ठीक है, लेकिन हमारे अक्षर तो 26 ही तक होते हैं, तो आप क्या करो 26 तक कर लो। यानी कि देखो टी से प्लस 8 करो, कैसे बनाओगे, तो टी के बाद क्या था UVWXYZ, और जेड के बाद देखो 6 तक हो गया। आप 6 के बाद क्या करो 2 और बढ़ाना, कैसे बढ़ाओगे, जेड के बाद फिर से ए बी ले लो, यानी कि टी में जैसे आप प्लस 8 करो तुम्हारा बी बन जाएगा। ऐसे आपको करना होता है। ठीक है, यहाँ पे वी में प्लस 8 करो तो कैसे बनेगा, तो भाई देखो वी की प्लस दोस्तों हमारी 22 होती है, 22 में जैसे प्लस 8 करो तो वी के बाद क्या था WXYZ, अब 4 तक जोड़ लिया हमारे जेड तक पहुंच गया। अब जेड के बाद फिर से प्लस 4 कर दो, यानी जेड के बाद क्या ABCD आपको समझना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और वी में जैसे प्लस 8 करो तुम्हारा डी बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्स है दोस्तों, तो एक्स की प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 करना पड़ेगा। तो जैसे देखो एक्स के बाद क्या था भैया, एक्स के बाद आता हमारा YZ, जेड के बाद क्या था ABCDEF, यानी हमारा जैसे हम लोग एस में प्लेस कर रहे हैं तो हमारा बन जा रहा है दोस्तों एफ, यानी हमारा कोड बन गया ZBDF, जो कि आपको ऑप्शन में देखो किसमें दे रखा, बी में दे रखा पूर्ण रूप से। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप जैसे ही आर से यहाँ पे पहला अक्षर जेड बनाते प्लस 8 करके। ठीक है,
आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी वैसे भी करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके बताएं कि आप समझिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। 18 में जैसे हमने प्लेस जोड़ा हमारा 26 आ गया, और 26वें स्थान पर दोस्तों हमारे क्या था, जेड आता है। ठीक है, देखो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर एक में बी में सिर्फ जेड दे रखा है आगे, और किसी भी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सी डी में जेड नहीं दे रखा है। बस ऐसे भी कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बी डी एफ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपका काफी सारा टाइम यहाँ पे बचता है, लेकिन आप पेपर में करेंगे तो आप ऐसे ट्रिक लगा करेंगे। ठीक है, हम आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताएं। अब से इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों देखिए डी आर ओ डब्ल्यू एन से यहाँ पे क्या बनना है, एम एक्स एन एच सी, किस प्रकार से बनना है। देखिए हमें 5 अक्षर है, 5 अक्षर से हमारे 5 अक्षर बनना है। हम लोग को दर का जब भी देखो हमारे लेटर लॉजिक क्वेश्चन हो, लेटर सीरीज क्वेश्चन हो या कोडिंग क्वेश्चन, पहले से तुलना पहले से करते हैं। देखो जैसे कि हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है समझिएगा, यहाँ पे डी हो रहा है, यहाँ पे एम हो रहा है। तो भाई डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। 4 से अगर आप 13 बनाने सोचो तो काफी लंबा गैप आ रहा है। जब भी आपका काफी लंबा गैप आए तो आप पहले से तुलना पहले से नहीं करेंगे। ठीक है, पहला ये वाला लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत करेंगे। ठीक है, आप इस लॉजिक से नहीं करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या होता है भाई, पहले से तुलना लास्ट के पहले से करो, और दूसरे से तुलना लास्ट के दूसरे से करो, तीसरे से तुलना लास्ट के तीसरे से करो, चौथे से तुलना लास्ट के चौथे से करो। ये हमारा एक लॉजिक होता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे देखो डी है, डी से क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। यहाँ पे आर है तो आर से क्या बनाएंगे, लास्ट के दूसरे से बना लेंगे। यहाँ पे ओ है तो ओ से लास्ट का तीसरा से एन बना लेंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू से लास्ट का चौथा से बना लेंगे, और यहाँ पे एन पांचवा है तो लास्ट का पहला से बना लेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, यहाँ पे डी से क्या बनना है, सी बनना है। आप डायरेक्टली कहते हो भैया -1 हो रहा है। यहाँ पे आर है, आर से क्या बनना है, एस बनना है। तो आर के बाद क्या आता है, आर के बाद भैया आता है एस होता है, यानी कि क्या बनना है, +1 करके हमारा आर से एस बनना है। ठीक है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है, एन है। भाई ओ से एन कैसे बनना है, तो आप कहते हो भैया ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद तुम्हारा पी आता है, लेकिन ओ के पहले क्या आता है, एन आता है। यानी दोस्तों -1 हो रहा था। आपको इसमें सीक्वेंस मिला, पहले सिर में -1 करी। ठीक है, पहले सिर में -1 करी, दूसरे सिर में क्या करी, +1 करी। ठीक है, दूसरे में +1 करी, तीसरे में क्या करी, -1 करी। आपको सीक्वेंस में मिला। अब देखो चौथा चरण पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू से क्या बनाओगे, एक्स बनाओगे। तो डब्ल्यू से कैसे बनाओगे, तो अब देखो डब्ल्यू के बाद क्या था भाई, डब्ल्यू के बाद आता तुम्हारा एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 5वां अक्षर हमारा एन है, और यहाँ के 5वां तुलना पहले से करेंगे, यानी कि एन से एम कैसे बनाओगे, तो एन के पीछे क्या तुम्हारा एम आता है, यानी कि -1 हो रहा है। आपको सीक्वेंस इसमें मिला होगा। सीक्वेंस दोस्तों क्या मिला कि शुरुआत से हमारा क्या हो रहा है, देखो पहले से सी बना, डी से सी बनाया -1 करके, आर से एस बनाया +1 करके, ओ से एन बनाया -1 करके, डब्ल्यू से एक्स बनाया +1 करके, एन से यहाँ पे एन बनाया -1 करके। ये आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, एक सीक्वेंस आपका चल रहा है सेम इसी प्रकार से। यानी कि बी से आप क्या करोगे, लास्ट वाला अक्षर बनाओगे। बी से आप भैया जैसे ही लास्ट वाला अक्षर बनाओगे तो कैसे बनेगा, -1 करके बनेगा। यानी कि बी में -1 करोगे दोस्तों आपका क्या आएगा, तो बी में -1 करोगे हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा आर है, तो आर से यहाँ पे दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो भैया क्या दोगे, +1 करके बनाएंगे। यानी कि पहला अक्षर जो हमने यहाँ पे बनाया था कैसे बनाया था, -1 करके बनाया था। ठीक है, बी से ए बनाया -1 करके। अब उसके बाद हमारा जहाँ पे दूसरा अक्षर है वो बनेगा +1 करके, तो अब क्या करो, +1 कर दो। तो आर में जैसे +1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और आपको चेक करना किस ऑप्शन में आपको लास्ट में देखो एस देखा, लास्ट में एस दे रखा, तो आपको भी लास्ट में एस सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, बस आपका ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, आप एग्जामिनर बस आपके दिमाग से खेलता है। अगर आप दिमाग लगा ले जाओगे तो आप इतना क्वेश्चन इतना करके ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट आंसर कर जाओगे, और बच्चे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से टाइम दोगे और आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमको रीजनिंग ही सॉल्व नहीं करनी होती, मैथ भी होती है, जीके जीएस भी होती है। तो पेपर आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करना। ठीक है, ट्रिक भी बताते हुए चलना है, पेपर किस प्रकार से सॉल्व करोगे। आपको लास्ट के 2 अक्षर एस मिल गए, आपने देखा किस ऑप्शन में लास्ट में एस दे रखा है, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में भाई दे रखा है, तो क्यों नहीं करेक्ट आंसर करो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको ज़्यादा हल करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आपको हम पूरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। अब देखो यहाँ पे ई है, तो ई में क्या करोगे, -1 करो, क्योंकि यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा की है, ई में क्या हो रहा है, तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर था, देखो कहाँ पे, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, -1 हो रहा था। यानी कि ओ से हमने एन बनाया -1 करो, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ई है, तो ई में क्या करो, -1 करो। तो ई में भैया जैसे -1 करो तुम्हारा क्या आ जाता है, डी आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ए है, तो ए में क्या करोगे, +1 करो, तो ए में +1 करो हमारे दोस्तों बी आ जाएगा। और यहाँ पे के बचा, के में क्या करोगे, -1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। ठीक है, जे आ जाएगा, यानी कि JBDSA, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखो पूर्ण रूप से मिल भी गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस हमने क्या करी, पहले अक्षर में क्या करी, -1 करी, दूसरे में +1 करी, तीसरे में हमने -1 करी, चौथे में फिर से +1 करी, और 5वें अक्षर में क्या करी, फिर से -1 कर दी। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारे अक्षर ही बना लिए, आप समझ गए। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे रेड। अब क्या हो रहा है, अभी तक हम लेटर एनालॉजी क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे R80 से बनना 42। यानी कि दोस्तों R80 से 42 कैसे बनना, देखिए यहाँ पे R80 यानी कि अक्षरों से कोड अंकों बनना, तो भाई क्या करोगे, R80 आपने लिखा, भाई अक्षरों से कोड अंकों बनना, जाहिर सी बात उसकी प्लेस वैल्यू में कुछ कर रहा होगा। यानी कि देखो R की प्लेस हमारी 18 होती है, A की प्लेस हमारी दोस्तों 1 होती है, T की प्लेस हमारी 20 होती है। आप ये लॉजिक आराम से लगा रहे होगे। ठीक है, लेकिन अब भाई लॉजिक से लगा रहे, जोड़ के देख लीजिए। देखो 18 हमारा 19 हो गया, 19 20 हमारा क्या होगा दोस्तों 39 हो गया। हमको बनाना क्या था, 42 बनाना। तो आप कहते हो भैया 39 में अगर हम लोग 3 जोड़ दो तो हमारा 42 बन जाएगा, बना लिए, चलो ठीक है। लेकिन सेम पैटर्न इसी आधार पर, इसी पैटर्न के आधार पर आपको मैथ का कोड भी बनाना है। यानी दोस्तों M80 आप ऐसे लिखोगे, M की प्लेस हमारी 13 होती है, A की प्लेस हमारी 1 होती है, T की प्लेस हमारी 20 होती है। 13 1 14 14 20 हमारा दोस्तों क्या होगा, 14 20 हो गया हमारा दोस्तों 34। ठीक है,
14 20 हमारा क्या होगा 34 हो गया। 34 में 3 जोड़ो तुम्हारा दोस्तों बन जाता है 37। यानी कि देखो आपका यहाँ पे कोड बनना है 37 सेम लॉजिक से, क्योंकि एनालॉजी का मतलब क्या होती है समानता होती है, यानी लेटर एनालॉजी क्वेश्चन में भाई अक्षर समानता। तो आपको किसी भी ऑप्शन में देखो यहाँ पे 37 नहीं दे रखा है 47 दे रखा है, यानी कि और सारे ऑप्शन आपको गलत नहीं है, आपका ये लॉजिक यहाँ पे गलत है। भाई लॉजिक क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आपने भाई तरीका गलत लगा। अब देखो अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, अब क्या करो, क्योंकि भाई 42 तो बन गया लेकिन उसी पैटर्न के आधार पर आपके यहाँ पे 37 नहीं बनना था, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे R80 आपको बनाना कोड उसकी प्लेस वैल्यू से ही, अक्षरों से भाई अंकों में जब भी कोड बनाओगे प्लेस वैल्यू से बनेगा। तो कैसे बनाओ? दूसरा तरीका हमारा क्या होता है? पहला तरीका आप समझ गया, दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि R के अपोजिट अक्षर लिखो, A के अपोजिट अक्षर लिखो, T के अपोजिट अक्षर लिखो, जो आए उसकी प्लेस वैल्यू लिखो फिर जोड़ दो। यानी कि R का अपोजिट अक्षर हमारा क्या होता है भाई दोस्तों? I होता है, ठीक है। A का अपोजिट अक्षर हमारा Z होता है, T का अपोजिट अक्षर हमारा होता है क्या होता है? GT रोड से, हाँ जी होता है, ठीक है। तो भाई IZG आ गया, आप क्या करो इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, यानी कि I की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है, Z की प्लेस वैल्यू हमारी 226 होती है, G की प्लेस वैल्यू हमारी 207 होती है, यानी कि 9 26 हमारा क्या होगा? 9 और 26 हमारा दोस्तों हो गया 35 और 35 7 दोस्तों हमारे क्या होगा? 42 हो गया। यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमारा 42 डायरेक्टली बनना है। आपने 42 बना लिया, लेकिन आपको आगे भी मैट का कोड बनाना है, यानी क्या करोगे? M80 को आप ऐसे लिखोगे, M की प्लेस वैल्यू देखो M की प्लेस वैल्यू नहीं लिखोगे, पहले M का लिखोगे अपोजिट अक्षर, यानी कि M का अपोजिट हमारा दोस्तों N होता है, A का अपोजिट हमारा Z होता है, T का अपोजिट हमारा क्या होता है दोस्तों? G होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हो, ठीक है। तो भाई N की प्लेस हमारी क्या होती है? देखो अब यहाँ पे जो अपोजिट है उसकी प्लेस लिखोगे, यानी कि N की प्लेस 14 होती है, Z की प्लेस हमारी 226 होती है, G की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है? 7 होती है। 14 26 हमारा दोस्तों क्या होता है? 14 26 हमारा दोस्तों तो 40 होता है, 40 7 हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 47 हो जाएगा। यानी कि मैट का कोड यहाँ पे सेम लॉजिक से क्या बनेगा? 47 बनना, और आपको ऑप्शन नंबर ए में 47 दे रखा है, यानी कि हमारे सारे ऑप्शन सही है, बस आपको पहला वाला तरीका गलत है। तो आप क्वेश्चन को उस तरीके से ना बने, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों पैटर्न ध्यान में रखना और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको यही ट्रिक होती है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए होंगे। क्वेश्चन को मत समझिए, लेकिन इस पैटर्न को समझिए कि किस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग हमारा दोस्तों छठवां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा बिल्कुल स्पीड से चलेंगे और एक क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस सर्किट में सॉल्व करिएगा और एक क्वेश्चन को नोट भी करिएगा। जैसे यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में बोला है FILE क्या बना रहा है? कोड बना रहा है UROV बना रहा है। किस प्रकार से बना रहा है भाई? कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे V, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप क्या करोगे? आपने देखो पहले हमारा लॉजिक हो तो पहले से तुलना पहले से करो, जब पहले से तुलना पहले से करने ना बनाओ तो पहले से तुलना लास्ट वाले अक्षर से करो, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो F से, देखो F ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे F से क्या बनना है? U बनना है, I से क्या बनना है? R बनना है, L से क्या बनना है? O बनना है, E से यहाँ पे क्या बनना है? V बनना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, F का अपोजिट अक्षर क्या होता है? U होता है, I का अपोजिट अक्षर हमारा क्या होता है? R होता है, ठीक है। L का अपोजिट अक्षर हमारा O होता है, लो से याद करने की ट्रिक होती है हमारी। E का अपोजिट अक्षर हमारा क्या होता है? V होता है। अगर आपको अपोजिट अक्षर याद करने प्लेस वैल्यू याद करनी तो आप कोडिंग का पार्ट सर्च करिएगा मेरे इस वीडियो में और आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से देख लीजिएगा। तो इसने कोड किस प्रकार बनाया, यानी कि FILE से उसने UROV कोड बनाया है, जिसका अपोजिट ऐसे लिख के बना दिया। सेम इसी प्रकार से आपको लिफ्ट में कर देना है, यानी दोस्तों मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। LIFT आप ऐसे लिख लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि L का अपोजिट ऐसे क्या होता है। भाई अपोजिट ऐसे लिखने आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो L का अपोजिट ऐसे हमारा O होता है, यहाँ पे I है तो I का अपोजिट हमारा R होता है, F का अपोजिट ऐसे हमारा U होता है, ठीक, ध्यान देखिएगा। और T का अपोजिट हमारा यहाँ पे T है, ठीक है, और T का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई? G होता है। तुम्हारा कोड बन गया ORUG आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बस आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड लगेंगे मुश्किल से यार, ज़्यादा टाइम लगाओगे 5 सेकंड लगने वाला है इस क्वेश्चन को। बस पैटर्न को ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में आज आपका ज़्यादातर कोडिंग का पूरा पार्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे MAN यानी दोस्तों MAN, अब थोड़ा हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे MAN आपने ऐसे लिखा, ठीक है। कोड क्या बनना है? LNZBMO, यानी दोस्तों LNZBMO ये कोड बनना। अब थोड़ा ध्यान से, आप काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते क्वेश्चन। क्यों? कि भाई देखो यहाँ पे 3 अक्षर है, 3 अक्षर से बने 6 अक्षर। तो भाई देखो जब भी आपके 3 अक्षर से 6 अक्षर बन तो 6 अक्षर है ना, 3 से क्या बनना भाई? 6 अक्षर बनना है, यानी कि एक अक्षर से 2 अक्षर बनाने की कोशिश कर रहा होगा। कैसे बना? देखो यहाँ पे M से L, N देखो कैसे बनेगा, A से ZB कैसे बनेगा, और N से यहाँ पे MO देखो कैसे बनेगा। तो भाई कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हम M में क्या करें? -1 कर दो, तुम्हारा दोस्तों यहाँ पे L बन जा रहा है, ठीक है, क्यों तो बनना है। M में अगर हम लोग क्या करते हैं? +1 करते हैं एक बार, तुम्हारा N बन जाएगा, तो इस प्रकार हमारा LN बन गया। सेम इसी प्रकार से देखो A यहाँ पे B है, सॉरी यहाँ पे ए से क्या बना? जेड भी बना। कैसे बना? अगर हम ए में -1 करते हैं तो ए में -1 तो हमारा क्या आता है? जेड आता है, ठीक है, जेड बना लिया। ए में अगर हम लोग एक बार +1 करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। एक बार क्या था? बी आता है +1 करने पे, यानी कि एक बार क्या करा? -1 करा एक अक्षर में और एक बार +1 करा और हमारा पे जेड भी बन गया। सेम इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पे एन है, तो एन में एक बार -1 करो तो एन में जैसे -1 करो हमारे दोस्तों यहाँ पे एम बन जाएगा। एन में जैसे आप एक बार प्लस करो तो एन के बाद क्या था? ओ आता है, यानी हमारा +1 करने पर ओ बन गया। कुछ क्या पैटर्न लगा भाई? प्रत्येक अक्षर में जैसे यहाँ पे 3 अक्षर MAN दे रखे थे, तो हमने उसके प्रत्येक अक्षर में एक बार -1 एक बार +1 करी और हमारे यहाँ पे कोड बन गया LNZBMO बन गया, ठीक है। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे BOI का कोड निकला, यानी दोस्तों कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान देखेंगे, ट्रिक समझ गए। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे देखा BOY, आप ऐसे लिखेंगे, बी में एक बार +1 एक बार -1 एक बार +1 है, वाई में एक बार -1 एक बार +1, यानी कि हमने क्या लॉजिक क्या था?
देखो मैंने का कोड यहाँ पे कैसे बनाया था, तो हमने क्या करी, एक बार माइनस वन करी, एक बार प्लस वन करी, यानी सबसे पहले माइनस वन करनी है। तो बी में जैसे आप माइनस वन करो तुम्हारा यहाँ पे बनेगा भाई ए बनेगा, ठीक है। बी में एक बार जैसे प्लस वन करो तुम्हारा दोस्तों बन जाएगा सी बन जाएगा, ए सी बन गया, ठीक है। ओ में माइनस वन करो तुम्हारा क्या बनेगा, तो भाई जैसे ओ में माइनस वन करो तुम्हारे दोस्तों यहाँ पे एन बनेगा, और ओ में जैसे एक बार प्लस वन करोगे तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे वाई है, तो वाई में एक बार माइनस वन करोगे, एक बार प्लस वन करोगे तो आपके यहाँ पे दो अक्षर बन जाएंगे। तो वाई में जैसे आप माइनस वन करो तुम्हारा बन जाता है एक्स, लेकिन जैसे वाई में एक बार प्लस करो तुम्हारा क्या बन जाएगा दोस्तों, जेड बन जाएगी। यानी कि ए सी एन पी एक्स जेड, ए सी एन पी एक्स जेड आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको आसानी से देखने से मिल जाएगा। भाई देखो 3 अक्षर 6 अक्षर मिलना जाहिर सी बात है। देखिए भाई, अगर आपके 3 अक्षर से यहाँ पे 6 अक्षर बना तो काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे भाई, एक अक्षर से 2 अक्षर बना रहे हो, कैसे बना रहा है आप माइनस वन प्लस वन करके देख लीजिएगा। कभी क्या करता है, माइनस वन प्लस वन नहीं करता है, क्या करता है अपोजिट प्लस कुछ 2 3 4 जोड़ देता है, मतलब मतलब कुछ भी जोड़ सकता है। आपको समझना है, आपको हम समझा दिए, कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपके अगले पार्ट में करा देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे हमारे रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक मतलब किसी कोड भाषा में 1 5 देखिए 1 5 7 8 9 को दोस्तों क्या लिख रहा है, एक्स टी जेड ए एल। हम आपको लिख के बता रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ए का कोड यहाँ पे एक्स है, एस का कोड टी है। अब भाई ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, देखो सॉरी हमारा 5 है, ऐसे कहने में गलती हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे अंकों से कोड इस बार अक्षरों में बनना है, किस प्रकार से बनना है, तो उसकी प्लेस मतलब उसके अच्छा देखो जहाँ पे अंक दे रखा है उसकी प्लेस मतलब अक्षर नहीं दे रखा है, प्लेस जो को आते हैं वो नहीं दे रखा है, उसने डायरेक्टली कोड दे रखा है। यानी कि 15 78 9 को यहाँ पे एक्स टी जेड एल ए एल लिखा जाता है, ठीक है। तो 23 46 को यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो भाई 23 और 46 को दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है एन पी एस यू, ये लिख रहा है, डायरेक्टली कोड दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है 23 550 का कोड क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना, आप देखो 2 का नीचे कोड कौन सा अक्षर आएगा, तो देखिए भाई 2 आपको कहाँ मिल रहा है, तो आप कह दो भैया 2 हमको इस वाली वर्ड में मिला है, यानी कि 2 के नीचे क्या एन है, यानी कि 2 का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऐसे कोडिंग क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बनाने की कोशिश नहीं करते, बनाते नहीं क्वेश्चन को स्किप करते। तो भाई स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन बताएंगे बिल्कुल बेसिक से, और 5 से 10 सेकंड वाला सोल्यूशन बताएंगे बिना पेन उठाए कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन का बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखिए 3 है, तो तीसरे 3 आपको कहाँ मिला, तो आपका तो भैया 3 हमको यहाँ पे मिला, यानी कि 3 के नीचे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 है, ठीक है, और 5 आपको कहाँ मिला भैया, कह दो 5 हमको यहाँ पे मिला, यानी कि 5 के नीचे यहाँ पे टी है, तो 5 के नीचे यहाँ पे टी रख दो, यहाँ पे 4 आपको कहाँ मिला, तो आपका भैया 4 हमको इस वाली लाइन में मिला, यानी कि 4 के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, हमारा ऐसे। तो 4 के नीचे भैया ऐसे रख लो। यहाँ पे क्या है 9, तो 9 आपको मिला यहाँ पे, यानी कि 9 के नीचे क्या होगा, एल हो जाएगा। ऐसे कोड आपने निकाल लिया, आपका बन गया एन पी टी एस एल, एन पी टी एस एल। आपका ऑप्शन नंबर देखो ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन लगाओ, टाइम लगाओगा, और इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। दिखने में जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप आंसर जरूर कमेंट करना है। कह रहा हूं उमेश राजेश का पिता, पहले भी इस क्वेश्चन का करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे और अपने मन से बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन आपके काफी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में आपको आंसर मिलेगा। कह रहा है उमेश जो है राजेश का पिता है, यानी कि देखो कोई उमेश है, ठीक है, उमेश हो गया ये भैया, उमेश होगा, उमेश किसका पिता है, उमेश पिता है राजेश का, यानी कि राजेश उससे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाई संतान है तो संतान हमेशा नीचे आ जाएगी। एक बात आपको बता दें, मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन लेते हैं और फीमेल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना। उमेश हमारा पिता हो गया, राजेश हमारा लड़का हो गया, यानी कि दोनों मेल है, तो मेल के लिए प्लस का साइन ले लिया। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, बोला राजेश रंजना का भाई है, राजेश भैया जो है वो किसका भाई है, रंजना का भाई, यानी रंजना भी इसी पीढ़ी में आ जाएगी। रंजना क्या लड़की, यानी माइनस हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से पता चल गया है ना, लड़की है। अब आगे पढ़ेंगे, कह रहा है रंजना जो है भैया संतोष की पत्नी, यानी कि रंजना जो है वो किसकी पत्नी, संतोष, यानी कि रंजना का शादी हो गई है भैया, और रंजना पत्नी है संतोष जी की, संतोष जी की पत्नी, यानी कि रंजना में पति पत्नी सिंबल हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए राजेश और रंजना और संतोष ये तीनों एक ही पीढ़ी में आएंगे, क्यों, क्योंकि देखो राजेश और रंजना भाई बहन है, और देखो बहन का पति क्या होगा भाई, उसी की पीढ़ी में तो आएगा, उसकी पीढ़ी नीचे तो चला नहीं जाएगा, उसी पीढ़ी में आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो हमसे पूछ रखा है राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है, यानी कि दोस्तों राजेश ये रहा और संतोष ये रहा भैया। राजेश और रंजना भाई बहन है, और बहन का पति राजेश का क्या लगे, तो बहन का पति भाई राजेश का जीजा लगेगा, लेकिन राजेश का संतोष से क्या संबंध आपसे ये पूछ रखा है, तो राजेश जो है संतोष का लगेगा साला। आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो मात्र दोस्तों इसमें 10 सेकंड भी समय लगे होंगे, हर एक क्वेश्चन में मुझको आपको 10 सेकंड का ही हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या करिए, आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, आपकी प्रैक्टिस वीक, आप प्रैक्टिस करिए डेली हमारे साथ। आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन कर लो। दोस्तों हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग में आपको 15 से 10 क्वेश्चन आसानी से कराते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सीख सकते हो। अगर आपको कोडिंग का पार्ट देखना तो कोडिंग पार्ट पढ़ने पड़ता है, नंबर लॉजिक का पार्ट भी आपको देखना, नंबर लॉजिक भी देख सकते हो। मतलब हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक, नंबर लॉजिक कोडिंग को बिल्कुल बेसिक से चला रहे हैं। और जो हमारा ये वीडियो हो गया पार्ट वाइज, जो हमारा 79 से चल रहा है, इसमें लोग पार्ट वाइज कराते जाने की काफी सारे चैप्टरों के क्वेश्चन को शामिल करते हैं। जैसे कि हमारा वेन डायग्राम क्वेश्चन हो गया, कह रहा सही वेन डायग्राम का चयन कीजिए, जिससे आपको पता चले कि पेपर हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे सभी प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे सीजीएल, एमटीएस, जीडी, ठीक है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। अब देखो भाई मेज, कुर्सी, फर्नीचर, भैया काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाए। तो भाई देखो कई सारे फर्नीचर होंगे, यानी फर्नीचर हमारे ये हो गया। फर्नीचर के अंदर फर्नीचर से हम मेज भी बना सकते हैं, ठीक है, फर्नीचर से हम लोग मेज भी बना सकते हो, कुर्सी बना सकते हैं, यानी कि हमारा इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, ठीक, किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। फिर से देखिएगा,
ये हमारा फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के हमारा मेज आ गया, मेज के अंदर हमारा कुर्सी आ गया, यानी कि फर्नीचर हमारा ये हो गया भाई, मेज कुर्सी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में डी आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑप्शन में डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस प्रश्न को ध्यान से देखना तो, और आंसर आपको कमेंट कर देना। अब सेम इसी प्रकार से देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, जो को सीरीज के जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए क्या करो, कह रहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, यानी दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 18 से क्या हो रहा है 40 हो रहा है, 40 से 36 हो रहा है, 36 से यहाँ पे 34 हो रहा है, 34 से यहाँ पे क्या हो रहा है 33 हो रहा है, यानी सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही है। अब देखो सीरीज का लॉजिक क्या है, 48 से क्या हो रहा है 40 हो रहा है, कितना घटा, माइनस का 8 घटेगा, ठीक है। 40 से क्या हो रहा है 36 हो रहा है, माइनस का 6 घट गया, ये आप देखते ही समझ गए होंगे। 36 से क्या हो रहा है 34 हो रहा है, माइनस का 2 घट गया, 34 से क्या हो रहा है 33 हो रहा है, माइनस का 1 घट गया, यानी कि 33 के बाद भाई क्या घटेगा, तो भाई माइनस का 0 घटेगा। आपको सीक्वेंस मिल गया ना भाई, देखिए 8 से 6 हुआ, 6 से 2 हुआ, 2 के बाद 1, अब 1 के बाद क्या आ गया 0, भाई 1 के बाद कुछ घटाने वाली संख्या है तो क्या भाई सिर्फ 0 है, यानी 33 में 0 घटाओ तो क्या सिर्फ 33 ही आ जाएगा। आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर कमेंट नहीं कर पाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई, कुछ नहीं करना भाई, -1 के बाद क्या होगा -0 कर दो यार, आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि 8 में 2 की भाग करके, यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे भाई 4 होगा, 1 मिनट, 40 से 36 बनना है भाई, 40 से 36 घट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, 40 से क्या हो रहा है 36 हो रहा है, माइनस का 4 हो गया, 36 से क्या हो गया 34 से माइनस का 2 हो गया, 34 से क्या हो गया 33 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यानी कि 8 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, तो 8 में 2 की भाग करते हो 4 बन गया, 4 में 2 की भाग करो तो 1 बन गया, 2 में 1 की भाग करो हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक। 1 में 2 की भाग करो 1/2 बनेगा। लेकिन आप 1/2 से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको करना क्या, आप देखिए ध्यान से देखिए ना, 8 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद 0 आ गया, यानी बिल्कुल घटते हुए क्रम में जा रही है ना, तो हम क्या करें हमारा 0 आ जाएगा -0, आप 33 में -0 कर दीजिए और आपका यहाँ पे 33 ही आ जाएगा, आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखना था, और इस सीरीज में काफी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब से इसी प्रकार जैसे हमारे रीजनिंग का 12वां क्वेश्चन है, कह रहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, यानी दोस्तों अब लेटर सीरीज क्वेश्चन है, इसके पहले हमने क्या करी नंबर सीरीज क्वेश्चन किया, अभी हमारा लेटर सीरीज क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है ए से बी हो रहा है, बी से डी, डी से जी, जी से के। अभी तक हमने लेटर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन किए होंगे वो सारे 2-3 अक्षरों से मिलते हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ए के बाद बी दे रखा, बी के बाद डी दे रखा है, यानी देखिए ए से बी कैसे बना, आपको भैया ए से बी बना +1 करके, बी से डी कैसे बना, तो बी के बाद क्या था सी डी, यानी बी के बाद भैया क्या था सी डी, यानी कि +2 करके हमारा डी बनना, ठीक है। इसी प्रकार से डी से क्या बना जी बना। दोस्तों बिना पेन उठाए से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो डी से क्या बना जी बना, डी के बाद क्या था ई एफ जी, यानी दोस्तों +3 करके हमारे क्या बना भाई डी से जी बना। अब इसी प्रकार से भाई देखो जी से के कैसे बनना है, तो जी के बाद के कब आता है, जी के बाद आई जे के, यानी दोस्तों जी से के बना हमारा +4 करके, देखो जी के बाद के बना +4 करके, यानी कि के के बाद क्या होगा, तो भाई के के बाद जो अच्छा रहेगा वो हमारा +5 करके बनेगा। +5 करके क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए 1 से क्या होगा दोस्तों 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 के बाद जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसी 5 को क्या करो के में जोड़ दो, यानी कि के की प्लेस वैल्यू में 5 जोड़ दो, जो आएगा वो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अक्षर हो जाएगा। तो के में जैसे 5 जोड़ो तो के के बाद क्या था LMNOP, यानी कि हमारा अक्षर यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क पी आ जाएगा, आपको ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखना था, और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इसी प्रकार से सीरीज का हमारा इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम आपके एग्जाम में आता है, जैसे कि कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब भाई काफी बच्चे इस सीरीज में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्यों होते हैं देखिए, यहाँ पे K-M-K-L-M-K-K-L-K दे रखा है, डैश दे रखा है, वहाँ पे आपको अक्षर भरने हैं, किस क्रम से भरते हैं इसका भी हमारा तरीका होता है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए आप क्या करो अक्षरों गिनिए, यानी जिसमें भरने हो जिसमें नहीं भरने सारे अक्षरों गिन लीजिए, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमारे कितने अक्षर है 16, जिसमें भरना जिसमें नहीं भरना, ठीक है। अब 16 की ऐसी पेड़ बनाओ, यानी कि 16 को कैसे लिखते हो 4 गुणे 4 लिख सकते हो, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें जब भी आप देखो 4 गुणे 16 बन गया, ठीक है। क्या करो 4 की पेयर बनाओगे, यानी दोस्तों 1 2 3 जहाँ पे 4 अक्षर हो रहा है वहाँ पे पेड़ ऐसे डंडा खींच दो, जहाँ पे 4 अक्षर हो वहाँ पे डंडा खींच दीजिए, जहाँ पे 4 अक्षर हो वहाँ पे डंडा खींच दीजिए, ठीक है। अब हमारे 4 अक्षर का पेयर बन गया। अब इसको भरने की तरीका क्या होती है भाई, इसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा, मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। यहाँ पे पहले स्थान में के है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पहले स्थान पे क्या भर दोगे दोस्तों के भर दोगे, ठीक है। ध्यान देखिएगा क्या भरना है के भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले स्थान पे के है, और यहाँ पे देखो पहले स्थान पे के हमने भर दिया, और यहाँ पे देखो पहले स्थान पे हमको के ऑलरेडी दे रखा है, और यहाँ पे पहले स्थान पे के है, तो हमारा पहले स्थान पे के ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा स्थान पे देखो यहाँ पे एल दे रखा है, यानी कि यहाँ पे दूसरे स्थान में दोस्तों क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरे स्थान में देखो हमको एल दे रखा है, और यहाँ पे दूसरे स्थान में दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरे स्थान में को एम दे रखा है, यहाँ पे तीसरे स्थान में देखो एम को पहले से ही दे रखा है, और यहाँ पे तीसरे स्थान में कुछ नहीं था तुमने यहाँ पे एम भर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीसरे स्थान में को एम दे रखा है, और चौथे स्थान में देखो के ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे के पहले से, यहाँ पे के पहले से, यहाँ पे के पहले से, यानी कि किस प्रकार से मैंने आपको कुछ नहीं किया भाई। देखो जहाँ जहाँ इस सारा आंसर जो भी आपने भरा सब इसी से भर लिया, बस आपको मैच करना है कि पहले स्थान पे क्या है दूसरे स्थान पे क्या है, बस आपको वही सेम भर देना है। तो मेरे दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को समझ गए। आपने भरा क्या, सबसे पहले आपने भरा दोस्तों एल भरा, ठीक है। यहाँ पे देखो एल भरा, उसके बाद क्या भरा के भरा, आपने एल के बाद के भर दिया, के बाद दोस्तों एम भरा, आपने एम भर दिया, एम के बाद क्या भरा दोस्तों एल भरा, तो आपने क्या भरा LKML आपको ऑप्शन नंबर LKML आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे कि आपने यहाँ पे 12वां क्वेश्चन किया था, सेम इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन आपको करना, और इसका आंसर भी आपको क्या करना कमेंट करना, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दे रहा है। आप देखो वाई है, अभी क्वेश्चन आपको हम प्ले सॉल्यूशन बताएंगे, प्ले सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो वाई के बाद क्या दे रखा है बी दे रखा है, बी के बाद दोस्तों क्या दे रखा है एस दे रखा है, इसके बाद पी दे रखा है, पी के बाद एम दे रखा है, एम के बाद जे दे रखा है, जे के बाद क्या आएगा ये आपको बताना, ठीक है। जे के बाद क्या आएगा ये बताना। देखो प्ले सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अभी तक तो आपने उंगली पर पहले इसका पहले क्वेश्चन किया, अब इसीलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसको लेके आए। वाई की प्ले सॉल्यूशन हमारी दोस्तों क्या होती है
समझिएगा। वाई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 25 होती है, वी की प्लेस हमारी दोस्तों 22 होती है, एस की प्लेस हमारी क्या होती है 19 होती है, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है भाई 16 होती है, ठीक है। एम की प्लेस हमारी 13 होती है, जे की प्लेस हमारी दोस्तों 10 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सी प्लेस वैल्यू आपको बतानी, जो प्लेस वैल्यू आ जाएगी वो आप क्या कर दोगे, वही अक्षर यहाँ पे लिख दोगे। तो कैसे करते हैं, ट्रिक क्या होती है, अगर आप सोच रहे हो कि वी से हम वाई से यहाँ पे वी बना लें, तो वाई के पीछे जाओगे तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे भाई, क्योंकि आप जोड़ने के चलो मान लो जोड़ रहे ABCD करके जोड़ लिया, लेकिन वाई से पीछे जाने, यानी कि वाई के पीछे क्या था भैया, वाई के पीछे एक्स आएगा, एक्स पीछे डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू पीछे क्या था वी आता है, यानी कितना माइनस करो, माइनस का 3 कर रहे हो। तो भाई ऐसे आपको क्यों करना है, आप क्या करो सारे अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है। आपको अगर आपको 10 के बाद वाली प्लेस वैल्यू पता चल जाए तो उसकी क्या करोगे, आप उसी अक्षर यहाँ पे लिख दोगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो 25 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, 22 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। भाई अंकों में तो आप माइनस कर सकते हो ना आसानी से, सेम इसी प्रकार से देखिएगा 16 से क्या हो रहा है 13 यानी कि माइनस का 3 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, यानी 10 के बाद भी क्या होगा -3 होगा, यानी 10 जैसे 10 में भी जैसे जिस प्रकार से 13 आपने -13 -3 किया 10 आ गया, 10 की प्लेस वैल्यू आपने जे लिख दी, सेम इसी प्रकार से भाई 10 में भी क्या करो -3 करो, आपका 7 आ जाएगा, और 7 की प्लेस वैल्यू क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगी। तो 7 7 देखो 7 आ गया, अब 7 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है भैया, 7वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है यहाँ पे जी, क्या आता है भैया जी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लेस वैल्यू क्वेश्चन को क्या करो तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू में आपको जब भी आपको सीरीज माइनस में मिल जाएगी तो आपको आसानी से नहीं बना पाओगे। सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको तो पक्का आंसर कमेंट करना है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है 15 से 1 बनना है, तो भैया काफ़ी बच्चे आएंगे यहाँ पे बोल देंगे 15 के भाग 15 में करा दो हमारा 1 बन गया। चलो भैया 54 की भाग भी क्या कर दो, 54 की भाग 54 में करा दो तुम्हारा 1 बनना चाहिए, आपको 1 नहीं दे रखा, ठीक है, ये लॉजिक गलत। अगर आप सोच रहे हो कि हम क्या करें, जिस प्रकार से हमने 15 में 15 की भाग करी, सेम इसी प्रकार से 54 भी क्या कर दो 15 की भाग करा दो, तो भाई 15 की भाग 54 तो जाएगी ही नहीं, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका गलत, पूरा कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाए। आप किस प्रकार से आप करोगे, 15 से आपको 1 बनाना, तो क्या करिए आप इस तरीके से बना सकते हो, 15 को आप क्या करिए 15 को ऐसे लिख लीजिए। अब 1 की पावर अगर आप 5 लिख दो, यानी कि जो दूसरे स्थान पे जो अंक है उसको क्या करो पावर के ऊपर चढ़ा दो, यानी कि 1 की पावर के ऊपर 5 चढ़ा दी, तो 1 की पावर 5 का मतलब क्या होती है, 1 की पावर का मतलब होता है 1 गुणे जो कि 1, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 1 की पावर 5 मतलब क्या होता है 1 गुणा 5 बार करना, ठीक है, 1 गुणा कितनी बार करना 5 गुणा करना, तो भाई 1 गुणा 5 बार करो या 50 बार करो, आपको मान कितना आना 1 ही आना, तो आपने 1 इस प्रकार से बना लिया। लेकिन आपको सेम पैटर्न के आधार पर क्या करना भाई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, 54 है, 54 को ऐसे लिखोगे, दूसरे स्थान पर जो संख्या 4 है यानी कि 5 की पावर 4 लिख लो, आपको 5 की पावर यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 का मान पता होना चाहिए, 5 25 25 क्या होता है 125 होता है, 125 25 क्या होता है भाई 125 25 होता है हमारा दोस्तों 625, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 625 आ जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों शामिल किया जो आपके आगामी से परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के जैसे कि आप एसएससी जीडी की जैसे एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम हो गया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे कॉमन चैप्टर होते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिया, ऐसे कॉमन चैप्टर के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी सीएचएसएल CGL MTS यूपी पुलिस बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी परीक्षा हमको रीजनिंग का ऐसे प्रश्न देखने को मिले, तो हर एक क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करने की कोशिश करिएगा। जो भी आपको ना समझ में आए तो आपको कमेंट करते हैं, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।